प्रेज़ द लॉर्ड अजीजों, आज अधिकांश लोग हमारे संसार में सत्य के साथ खड़े होने के बदले में समझौता करते हैं। यीशु मसीह ने कहा है कि हम धार्मिकता की खातिर सताए जाएंगे और अधिकांश लोग बिना समर्पण के प्रतिफल चाहते हैं। यदि हम वो करते हैं तो जो परमेश्वर ने हमसे करने के लिए कहा है तो वह हम पाएंगे जो परमेश्वर ने हमसे प्रतिज्ञा किया है। उद्धार मुफ्त में है और इसका एकमात्र अर्थ है विश्वास करना, परंतु मसीह होने का लाभ शर्त के साथ आता है। परमेश्वर यूं कहता है, यदि तुम करोगे तो मैं करूंगा। बहुत से मसीह अपने उस परमेश्वर द्वारा निर्देशित मंजिल से और आशीषों से दूर रहते हैं, केवल इसलिए कि वे निर्णय लेने के बदले में समझौता करते हैं। छोटे पेड्रो ने महसूस किया कि उसके लिए कलीसिया जाना सही है और वो सारी सही करने के लिए दुख उठाने के लिए भी तैयार था। बहुत कम वयस्क ऐसा करेंगे जो उसने किया। ये छोटा बालक उभरता हुआ संसार को बदलने वाला था। असाधारण साहस वाले लोग अपने आसपास के संसार को बदलते हैं। वे संसार के समान नहीं बनते हैं, वे उसे बदलते और जीने के लिए अच्छी जगह बनाते हैं। क्या आप स्वयं को आज की दुनिया की स्थिति के विषय में शिकायत करता हुआ पाते हैं? स्वयं से पूछिए, इस बदले के लिए मैं क्या कर रहा हूं? यदि आपका उत्तर कुछ नहीं है तो शिकायत करना बंद कर दीजिए। एक निर्णय लीजिए। यदि आप केवल अपने ही को एक ऐसे व्यक्ति के रूप में जानते हैं जो वो करना चाहता है जो सही है, तब आप ही हैं जो एक अंतर ला सकते हैं। हाँ, ये एक अकेली चाल हो सकती है। मार्ग में सताव सहना पड़ सकता है, बहुत दुख आ सकता है, परंतु प्रतिफल मूल्यवान है। यह जानकर आपको संतुष्टि होगी कि आपने अपना जीवन पूरी रीति से और संपूर्ण भाव से जियो और भय को अपना स्वामी होने नहीं दे। कुछ व्यक्ति अपने जीवन को शांति से भयग्रस्त होकर व्यतीत कर देते हैं और संसार को एक अच्छा स्थान बनाने के लिए कुछ भी नहीं करते हैं। वो स्वयं की सुरक्षा के बारे में अत्यधिक चिंतित रहते हैं कि वे अपने आसपास के हजारों लोगों तक नहीं पहुंच पाते जो सहायता के लिए पुकार रहे हैं। इस विषय में सोचिए। हमें समझना चाहिए कि परमेश्वर लोगों के द्वारा कार्य करता है। हम उसके हाथ, पैर, मुंह, आंख, नाक, कान और आश्चर्य कर्म परमेश्वर करता है हमारे साथ, परंतु वह ऐसे लोगों के द्वारा करता है जिसमें असाधारण साहस है। वे जो स्वयं के विषय में इतना भूल जाते हैं कि वे इस बात को जान पाते हैं कि परमेश्वर ने उनके मार्ग पर किसी को रखा है जो घायल और जरूरतमंद है। हम परमेश्वर से प्रार्थना करते हैं कि परमेश्वर तू हमारे को उपयोग में ला, और वो उसका प्रयास करता है तो हम बहुत अधिक व्यस्त हो जाते हैं और उसकी नहीं सुन पाते। निर्णायक बनो, अपने दिल की सुनो और दूसरे आपके बारे में, उसके निर्णयों के बारे में क्या सोचते हैं इसकी चिंता मत कीजिए। जितना आप कल्पना करते हैं, अधिकांश लोग आपके बारे में शायद उतना नहीं सोचते हैं। मेरे अजीजों, लगातार दूसरों के साथ समझौता करते हुए जीवन ना गुजारे, खुद के समान अनोखा बने रहे। यदि हम परमेश्वर के वचन में देखें, पहला कुरिन्थियों 10 बाब और उसकी 12वीं आयत में लिखा है, इसलिए जो समझता है कि मैं स्थिर हूं वो चौकस रहे कि कहीं गिर ना पड़े। मेरे अजीजों, परमेश्वर ने आपको जो बनाया है इस बात की खुशी मनाइए। सिर्फ एक ही है जिसमें अनोखा लक्षण और निपुणता है, जिसके द्वारा आपकी रचना हुई है। इस संसार का मजा ले कि परमेश्वर जानता है कि वो क्या कर रहा है, और इस विचार पर भरोसा रखें कि निश्चय ही परमेश्वर ने आपकी रचना के बाद भी वही कहा था जो इस दुनिया के बनाने की प्रत्येक वस्तु को बनाने के बाद उसने कहा था, सब कुछ अच्छा है। मेरे दोस्तों, कई बार हमारा बाहरी शरीर प्रदर्शन हमारी आंतरिक भावनाओं को प्रकट करता है। जो हमारे भीतर की भावनाएं होती हैं वही शरीर प्रकट करता है। इसके विपरीत भी हो सकता है। जब हम बाहर से आत्मविश्वास से भरे हुए लगते हैं तो हम अंदर से अधिक आत्मविश्वास को महसूस कर सकते हैं। जब आप चलते हैं तो सीधे चलें, अपने कंधों को ना झुकाएं और ना ही अपने सिर को लटकाएं।
आप परमेश्वर की आत्मा से परिपूर्ण हैं, इसलिए जोश और उमंग के साथ जिए। प्रतिदिन के कामों को सिर्फ ठीक ठाक होने की कोशिश में ना लगे रहें। जश्न मनाइए और परमेश्वर के साथ चलते रहिए। भजन संहिता 18 और उसकी 24वीं आयत में लिखा है कि आज वो दिन है जो यहोवा ने बनाया है, हम इसमें मगन और आनंदित हो। इस वचन को दोहराइए। नए दिन से व्याकुल ना हो, उस पर हमला करें। ये जानिए कि आप आज के दिन क्या हासिल करना चाहते हैं और वैसा ही करें। यह एक सच्चाई है जिसे अक्सर स्थापित किया जाता है, पर वो तो जिक्र करने योग्य बात है। मुस्कुराने के लिए सिर्फ 17 मांसपेशियों की जरूरत पड़ती है, पर क्रोध करने के लिए 43 मांसपेशियों की, और दूसरे शब्दों में कहा जाए तो खुशी दिलाने के बजाय क्रोधित दिखने के लिए आपको बहुत मेहनत करनी पड़ती है। यानी कि खुश होने के लिए कम मेहनत, लेकिन क्रोधित होने के लिए बहुत ज्यादा मेहनत करनी पड़ती है। इसलिए मुस्कुराते रहने के महत्व को जानें, ज्यादा मुस्कुराइए। जितना ज्यादा आप मुस्कुराएंगे, आप उतना बेहतर महसूस करेंगे। आपकी मुस्कुराहट न सिर्फ आपके आत्मविश्वास का एहसास दिलाती है और प्रदर्शित करती है, वो दूसरों को भी आत्मविश्वास प्रदान करती है। उनके सामने मुस्कुराते हैं तो उन्हें अनुमोदन और स्वीकृति का एहसास होता है। वास्तव में हम अपने शब्दों से ज्यादा शारीरिक भाषा से बहुत कुछ बयान कर देते हैं। मेरे अजीजों, मैं अक्सर लोगों के द्वारा खुद को संचालित करने और उनके चेहरे के हाव भाव को देखकर बता सकता हूं कि उनमें आत्मविश्वास है कि नहीं। कुछ लोग हमेशा अस्थिर नजर आते हैं, भयभीत भी लगते हैं, जबकि दूसरों में आत्मविश्वास और आराम छलकता है। आप सोचते होंगे कि आप अपनी सूरत को नहीं बदल सकते, पर आप ऐसा कर सकते हैं। कुछ लोग बड़ी मुश्किल से मुस्कुराते हैं, उनके जीवन में निराशाएं होती हैं, इसलिए उनका चेहरा गंभीर नजर आता है। उन्होंने आशा खो दी है, उनका नजरिया नकारात्मक होता है और भयभीत रहते हैं, और ये चेहरे से प्रकट होता है। लेकिन आप मुस्कुराकर बदलाव ला सकते हैं। क्या आप जानते हैं कि मुस्कुराहट एक अद्भुत औजार है? यह इतना ताकतवर है कि आप इसकी मदद से अपने से नाराज लोगों को भी शांत कर सकते हैं। यदि किसी व्यक्ति का रवैया आपके प्रति ठंडा है तो केवल मुस्कुराना शुरू कीजिए और आप उसमें अपने लिए प्रेम पूर्वक व्यवहार को पाएंगे। यदि आप मुस्कुराहट को पहनेंगे तो आपके बहुत से दोस्त बनेंगे। यदि आप क्रोध को धारण करेंगे तो आपके पास सिर्फ झुर्रियां ही होंगी। मुस्कुराहट एक ऐसी भाषा है जिसे छोटे बच्चे भी समझते हैं। मुस्कुराहट विभिन्न भाषाओं से संबंधित है, हर भाषा में उसे समझा सकती है। मैंने किसी को ऐसे कहते हुए सुना है कि जब तक आप मुस्कान को नहीं पहचानते तब तक आपका पहनावा अधूरा है। जब आप सुबह उठते हैं तो चाहे आपको मुस्कुराने का मन ना करे, फिर भी किसी तरीके से खुद पर मुस्कुराने के लिए खुद पर दबाव डालें और आपका दिन खुशियों से भर जाएगा। सही वक्त पर मुस्कुराहट से भरा प्रोत्साहन एक दुखित जीवन में बदलाव ला सकता है। मुस्कुराहट का कोई दाम नहीं, पर यह देता बहुत है। यदि आप मुस्कुरा नहीं रहे हैं तो आप एक ऐसे करोड़पति हैं जिसके बैंक में पैसा है पर उसे निकाल नहीं सकता, जैसे उसका अकाउंट फ्रीज कर दिया गया हो, प्रतिबंधित कर दिया गया हो। अधिकांश लोग अपने चेहरे को लेकर चिंतित रहते हैं और मुस्कुराहट एक मुफ्त तरीका है मेरे अजीजों, जिसके द्वारा आप अपने चेहरे को बेहतर बना सकते हैं। मुस्कुराहट चेहरे को बेहतर बनाने वाली चीज है जिसकी कीमत सबकी पहुंच तक है। जब आपका जन्म हुआ तो आप रो रहे थे और आपके चारों ओर के लोग मुस्कुरा रहे थे। अपने जीवन को इस तरीके से जिए, जब आपकी मौत हो तो आप मुस्कुराते रहें और आपके चारों ओर के लोग आपके लिए रोएं कि कितना हंसमुख और कितना अच्छा व्यक्ति था। आप सब जोएल ऑस्टिन से वाकिफ होंगे। टेक्सास हाउस्टन के वो पास्टर हैं। कम समय में ही जोएल ऑस्टिन बहुत ही प्रसिद्ध हो गए। वे यूनाइटेड स्टेट के सबसे बड़े चर्च के सिर्फ पास्टर ही नहीं है, परंतु वह दुनिया के कई कोनों में टीवी कार्यक्रम द्वारा भी प्रचार करते हैं। जोएल मुस्कुराते प्रचारक के नाम से प्रसिद्ध हैं।
वे हकीकत में हर पल मुस्कुराते रहते हैं। वे एक अच्छे पास्टर और परमेश्वर के वचन के शिक्षक भी है, पर मुझे विश्वास है कि उनके प्रसिद्ध होने की मुख्य वजह उनकी मुस्कान है। लोग बेहतर महसूस करना चाहते हैं और जब कभी हम मुस्कुराते हैं यह हमारी मदद करता है। एक मुस्कुराहट लोगों को तसल्ली और आराम प्रदान करता है। बाइबल के अनुसार जीवन और मृत्यु की सामर्थ्य जीभ में है और हम में से अधिकांश शब्दों को खाना होता है। नीति वचन 18 बाब उसकी 21वीं आयत में परमेश्वर का वचन कहता है, जीभ के वश में मृत्यु और जीवन दोनों होते हैं और जो कोई उसे काम में लाना जानता है वो उसका फल भोगेगा। मेरे अजीजों, मुझे आश्चर्य होता है कि कितनी बार हमारे जीवन में ये कहते हैं कि मुझे डर लगता है, मुझे भय है कि मेरे बच्चे कष्ट में पड़ जाएंगे, मुझे भय है कि मेरे पास धन समाप्त हो रहा है, मैं भयभीत हूं कि यदि मैं उस पार्टी में नहीं जाऊंगा तो लोग मेरे विषय में बुरा सोचेंगे। यदि हम उन बातों को रिकॉर्ड करके सुने जो हमने अपने जीवन में प्रत्येक बार कही है, मुझे भय है शायद हमें आश्चर्य होगा कि हमारा जीवन भी वैसे ही चल रहा है जैसे दूसरों का। मेरे अजीजों, यदि हम शब्दों की सामर्थ्य को सचमुच समझते हैं, मैं सोचता हूं कि हम अपने बातचीत के तरीकों को बदल देंगे। हमारी बातचीत भरोसेमंद और साहसी होनी चाहिए, भयग्रस्त वाली नहीं। भयग्रस्त बातचीत न केवल हमें एक विपरीत रीति से प्रभावित करती है, परंतु वे हमारे चारों ओर के लोगों को भी प्रभावित करती है। अब मैं एक साहसी कथन कहना चाहता हूं, यदि आप अपने बातचीत के तरीके को बदलते हैं, आप तुरंत ही सामर्थ्य, साहसी, निर्भीक और कम भयभीत महसूस करना प्रारंभ करेंगे। याकूब 3 बाब और उसकी 2 से 10 आयत में लिखा है कि जीभ एक जंगली जानवर के समान है और किसी के द्वारा उसे पालतू नहीं बनाया जा सकता है। हमें निश्चय इस बात के लिए परमेश्वर की सहायता की जरूरत है। बिना ध्यान दिए हम बातचीत करने के इतने अधिक आदी हो जाते हैं कि हम क्या कहते हैं, हमें अपने भयग्रस्त, बेवकूफी और मूर्खतापूर्ण और पापमय बातचीत को समझने के लिए परमेश्वर की सहायता की हमारे को जरूरत है। हमारे मार्गों की कमियों को पहचानने के पश्चात हमें अब नई आदतों को लाने की जरूरत है। आदतों को बनाने और तोड़ने में समय लगता है कि इसलिए अपने आप में निरुत्साहित मत होइए। यदि आप इस क्षेत्र में तुरंत विजय नहीं पाते हैं, इस पर बने रहिए और थोड़ा थोड़ा करके आप चीजों को बोलने की आदत विकसित करें। जो आपके जीवन में आती हैं उसे निकालिए मत। खुद के बारे में, खुद के एहसास और खुद के दृष्टिकोण के अनुसार बात मत करें। परमेश्वर के वचन को अपने जीवन में लागू करें। खुद से कहें, वो ना कहें जो दूसरे आपके बारे में कहते हैं। जब तक आप ये ना जान लें कि वो जो कहते हैं वो दोहराने योग्य है भी या नहीं। शायद कुछ लोगों ने आपसे कुछ ऐसी बात की होंगी जिसकी वजह से आपके जीवन में आत्मविश्वास की कमी हो गई हो। उन्हें इससे बेहतर कुछ आता ही नहीं है, पर खुशखबरी तो यह है कि आपके बचे हुए जीवन में उन बातों द्वारा पीड़ित होने की जरूरत नहीं पड़ेगी। आज से आप अपनी छवि को बदलने की शुरुआत कर सकते हैं। ऐसी बात ना कहें जैसा मुझे बिल्कुल भी आत्मविश्वास नहीं, या मैं कभी भी अपने डर पर जीत हासिल नहीं कर पाऊंगा, या मैं कभी भी हंसमुख नहीं हो पाऊंगा। वो कहें जो आप चाहते हैं, ना कि वो जो आपके पास है। कोई भी वस्तु यदि परमेश्वर कहे कि आप उसे रख सकते हैं तो यकीनन आप उसे रख सकते हैं, पर आपको परमेश्वर के साथ एक समझौता करने की जरूरत है। दाऊद ने कहा है, मेरा भरोसा परमेश्वर पर है, और आप भी यही बात कह सकते हैं। पौलुस ने कहा, मुझे सामर्थ देने वाले मसीह के द्वारा मैं सब कुछ कर सकता हूं। इसलिए आप भी कह सकते हैं, मैं अपने जीवन में वह सब कुछ कर सकता हूं जो परमेश्वर मुझसे कराना चाहता है, क्योंकि प्रभु यीशु मसीह मुझे बल देगा। परमेश्वर अपने वचन में यह कहता है कि उसने हमें भय की आत्मा नहीं दी है, इसलिए हम कह सकते हैं कि मैं नहीं डरूंगा या मैं नहीं डरूंगी। परमेश्वर ने मुझे भय की आत्मा नहीं दी है। मुझे विश्वास है कि आप मेरी बात समझ गए हैं।
जैसे ही आप परमेश्वर के वचन को जोर से कहते हैं, आप अपने दिमाग को नया उत्साह प्रदान करते हैं। याद रखिए, रोमियो 12 हमें यह सिखाता है कि परमेश्वर के पास हमारे जीवन के लिए एक अच्छी योजना है। हमें पूरी तरीके से अपने दिमाग का नवीनीकरण करना होगा, उसको नया बनाना होगा और किसी काम के होने से पहले उसके बारे में सही रीति से कैसा सोचा जाए, ये सीखना होगा। यदि हम देखें परमेश्वर के वचन में मत्ती रचित सुसमाचार 12 बाब उसकी 34वीं आयत में वचन कहता है, क्योंकि जो मन में भरा है वही मुंह पर आता है। मेरे दोस्तों, जो आपके दिल में है वही आपके मुंह से निकलता है, और जो आप अपने मुंह में रखते हैं वो आपके दिल पर असर करता है। ये एक चक्रव्यूह है। पहले क्या आता है? क्या वो विचार है या शब्द? इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि वे एक दूसरे पर असर करते हैं। और प्रभु यीशु मसीह ने अपनी जान देकर हमें जो जीवन दिया है उसका मजा लेने के लिए हमें उन दोनों को सुधारने की जरूरत है। यह कहना बंद करें कि मैं निराश हूं, मैं हतोत्साहित हूं, मैं हार मानने के लिए तैयार हूं, या मेरे साथ कभी भी अच्छा नहीं होता। इस प्रकार की बातें व्यर्थ होती हैं। वे ऐसे शब्द हैं जो आपके जीवन में कुछ जोड़ते हैं, पर यकीनन वे आपको जीवन जीने से रोक सकते हैं। यदि आपने खुद को एक ऐसे व्यक्ति के रूप में माना है जो कम आदर के योग्य है, जिसमें आत्मविश्वास नहीं है, कायर है, सहमा हुआ है, शर्मीला है और भयभीत है, मैं विश्वास करता हूं कि यह आपके जीवन की एक दिशा परिवर्तन का समय है। बहरहाल आपको स्थिर होना पड़ेगा। ऐसा नहीं है कि एक या दो बार कुछ सही काम कर लेने से आपके जीवन में बदलाव आ जाएगा। ये तो सही काम लगातार करने से होता है। जब आप आत्मविश्वास के साथ बातें करते हैं तो आपके चारों ओर के लोगों पर इसका असर होता है। यदि आप स्वयं को आत्मविश्वास से भरे व्यक्ति के रूप में प्रस्तुत करेंगे तो उनको भी आप पर विश्वास होगा। पर घमंडी ना बने, पर आत्मविश्वासी जरूर बने। अक्सर होता है हमारे जीवनों के अंदर, जैसे ही हमारे अंदर आत्मविश्वास का प्रभाव शुरू होता है तो हम घमंडी बन जाते हैं। लेकिन परमेश्वर हमारे को घमंडी बनने को नहीं कहता है। हमें आत्मविश्वासी जरूर बनना है, पर घमंडी नहीं बनना, किसी को नीचा नहीं दिखाना। हमने आत्मविश्वासी किसी दूसरे व्यक्ति को नीचा दिखाने के लिए नहीं बनना है। हमने अपनी उन्नति के लिए बनना है, ताकि हम एक ऐसा जीवन जी सके जो परमेश्वर हमारे से चाहता है। हमेशा आनंदित रहिए, खुश रहिए। परमेश्वर आप सबको आशीष दे। आमीन। आइए हम दुआ मांगे। महान सामर्थ्य पिता परमेश्वर, धन्यवाद देते हैं आज के सुंदर वचन के लिए। परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह, हम जानते हैं कि प्रभु यीशु मसीह आप इस संसार में आए परमेश्वर, और आपने अपने प्राणों को हमारे लिए बलिदान किया कि हम आनंदमय जीवन व्यतीत कर सके, बहुतायत का जीवन जी सके प्रभु जी। और खुदा हम जानते हैं कि हम इस संसार में रहते हैं, हम नाना प्रकार की परेशानियों से घिरे रहते हैं प्रभु जी। आपसे विनती करते हैं, आप हमारी तमाम उन परेशानियों को दूर कीजिए परमेश्वर। हमारे मन और मस्तिष्क को खुदावन प्रभु यीशु मसीह आप अपने कंट्रोल में लीजिए परमेश्वर। और खुदावन प्रभु यीशु मसीह हमें आनंद दीजिए, क्योंकि खुदावन तेरा वचन कहता है कि मैं फिर कहता हूँ कि आनंदित रहो। हमारे चेहरे पर खुदावन प्रभु यीशु मसीह तेरी खुशी और तेरा नूर झलकने पाए परमेश्वर, कि हम इस जीवन में चाहे कितनी भी कठिनाइयों से गुजरे, कितनी भी परेशानियों से गुजरे, लेकिन प्रभु जी हमारा विश्वास तुझ पर हो। क्योंकि हम जानते हैं कि जब हमारा विश्वास तुझ पर होता है तो खुदावन वो हमारे जीवन के लिए मुस्कुराहट प्रदान करता है। प्रभु जी दुआ करते हैं, यदि आज जितने लोग ये वचन सुन रहे हैं उनके जीवनों के अंदर परेशानी है, उनके जीवनों से मुस्कुराहट चली गई है, तो प्रभु जी आपसे विनती करता हूँ प्रभु जी इन सब के जीवनों में मुस्कुराहट दीजिए परमेश्वर। ये परमेश्वर अपने जो तुम्हें जीवन दिया है उसको बहुतायत के साथ जिए परमेश्वर, तेरी हजूरी में जिए परमेश्वर, तेरे पीछे चलने वाले हो सके, और ना सिर्फ ये अपने लिए मुस्कुराहट का कारण हो बल्कि दूसरे लोगों के लिए भी मुस्कुराहट का कारण हो परमेश्वर। तमाम वचन के सुनने वालों पे आपकी आशीष चाहते हैं, इनके परिवारों पे, इनके घरों पे, इनके रोजगारों पे प्रभु जी आपकी आशीष हो। यही दुआ मांगते हैं हम बड़े विश्वास ईमान के साथ अपने मुक्तिदाता खुदा यीशु मसीह के नाम से। आमीन।